अभी अभी दीदी जो युवक करवा रहे थे, कह रहे थे अब माटी के शरीर से अलग हो जाओ। फिर गीत भी यही आया कि पंछी बनकर उड़ जाओ, बाबा तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हैं। आज धारणा के लिए जो मुझे बाबा ने दिया है, भी अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना। यही तो योग कराया गया और यही मेरे को धारणा का पॉइंट मिला। वाह बाबा। फिर बाबा ने ये कहा है कि याद में आंखें खोल कर बैठो। आंखें खोल कर नहीं बैठोगे तो फिर बाबा को कैसे देखोगे। जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन नहीं। बाबा कहते हैं आंखें खोलोगे तो दर्शन होंगे। फिर बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। तो कहते हैं आंखें खोल कर बैठो और बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करते जाना है। आगे जो वरदान दिया सभी को भरपूर करेगा। वरदान बहुत सुंदर शब्दों में बाबा ने वरदान दिया। अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। डिटेल बताया बाबा ने। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो एक कॉमन बात है। कहते हैं अगर फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हैं, ये तो एक आम सी बात। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाना, दृष्टि की वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। ब्रह्मचर्य का व्रत के साथ साथ बाबा कहते हैं दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को भी अंडरलाइन करें और साथ साथ अपने संकल्पों को भी शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे संकल्प मजबूत नहीं है, अभी बहुत कमजोर हो। इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। वाह बाबा। आगे स्लोगन दिया बाबा ने। दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। इसलिए बाबा ने कहा सबके प्रति रहम और शुभ भावना रखनी है और अभिमान का अंश भी ना आए। अगर अपमान का अंश आ गया, अभिमान का अंश आ गया तो फिर तुम्हारी दृष्टि भी व्यर्थ और किसी के प्रति तुम्हें रहम भी नहीं हो सकता। इसलिए जितना जितना हो सके दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना करनी है। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी सभी परिवार का। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया सुरेश बहन, शुक्रिया बाबा। आज की साकार मुरली से जो पॉइंट्स जो समान रहा, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाप को याद करना है, याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं, याद नहीं तो पाप भी नहीं कटेंगे। धारणा, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। सेवा, उठते बैठते चलते हम को लाइट होकर रहें, सबको सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताना है। वास्तव में सच्ची सेवा है सभी का बेड़ा पार करना। चिंतन, याद में आंखें खोलकर बैठने हैं, बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। स्मृति, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं खा सकता। चेकिंग, बाप को याद करना है, याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति जी। सो मान लिया मैं आत्मा डबल लाइट हूँ। धारणा, बाप समान बनने के लिए
पवित्रता का फाउंडेशन रखना है। दृष्टि वृष्टि को भी पवित्र रख ज्ञान और शक्ति स्वरूप बनना है। अभ्यास, अपने को शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटेच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोल कर बैठना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। स्मृति, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना रखनी है। अभिमान व अपमान का अंश भी समाप्त करना है। सेवा, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा कर अपना भी कल्याण करना है। चिंतन, हम जानते हैं कि हम कैसे फंसे हुए थे। अब शिव बाबा ने आकर हमें बंधन मुक्त बनाया है। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का सुदर्शन चक्र फिराकर ऐसा लाइट हाउस बनना है जो एक आंख में दुख धाम तो दूसरी आंख में सुख धाम का ज्ञान हो। चेकिंग करनी है। मैं आत्मा शरीर से कितनी देर डिटेच रहती हूँ, चार्ट बनाना है और टाइम भी बढ़ाना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास, जब तक जीना है बाबा को याद करना है। याद से जन जन्मांतर के पाप कटते हैं। धारणा, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। सेवा, लाइट हाउस बन सबको सुखधाम और शांति धाम का रास्ता बताने की सेवा करनी है। चिंतन, आत्मा को बहुत शक्तिशाली बनने के लिए जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करने से आत्मा में बल बढ़ जाएगा। स्मृति, मुझे याद करो, याद से तुम्हारा कल्याण हो। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में शांति धाम, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। चेकिंग कि क्या मैंने सबके प्रति रहम और शुभ की भावना कितनी रखी है। ओम शांति। ओम शांति। मैं समझ लिया कि मैं आत्मा अंडरग्राउंड आर्मी हूँ जब और ये चल रहा होता ना, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है किया। और अ, धारणा के लिए फूल बनकर अहिंसक बनना है, फूल बनना है। और सेवा के लिए बाबा ने बताया लाइट हाउस बन दूसरों को शांति और सुख धाम का रास्ता बताना है। और जो पांचवा था अटेंशन प्लीज, स्मृति में रखा। और छठा में था बाबा ने बताया था कि दूसरों को दूसरे विचारे हैं उनको बंधन मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर चिंतन। अपने स्वयं को भी बंधन मुक्त करके करें। और सातवां था अशरीर बनने का अभ्यास कितने बार किया, ये चेकिंग करना है। ओम शांति। ओम शांति। किसी और ने शेयर करना है अभी? नहीं तो अव्यक्त मुरली शुरू कर दें। विनीता बहन, रेणु बहन अगर कर सकते हैं तो करें। जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है जी। अच्छा अच्छा। चलो बहन आप शुरू करो। और कोई करना चाहता है शेयर तो करें, नहीं तो मैं शुरू कर देती हूँ फिर। आप शुरू करो। जी, आज की जो मुरली है कल की मुरली का सेकंड पार्ट है। चाबी हमारे को बाबा ने कौन सी दी? बाबा कहते हैं बहुत, कल की मुरली भी जैसे थी आज भी उसको कंटिन्यू किया। खजानों से कैसे अपने को भरपूर करना है, कैसे चाबी लगानी है, उल्टी नहीं घुमानी है, सीधे से घुमानी है। उल्टा घुमाने का क्या मतलब है? और बाबा ने कहा कि खजाने इतने भरपूर हैं कि मेरे भाग्यशाली बच्चे हैं वो भी फिर
कोई तो सौभाग्यशाली है, कोई पद्मा पदम भाग्यशाली भी है। उसका कारण भी बाबा ने समझाया पूरी डिटेल से, और ये भी बताया कि पद्मा पदम तुम कैसे बन सकते हो और उल्टी चाबी तुमने कैसे घुमा दी और वो खंडित कर दी। इतने खुले खजाने हैं संगम युग पे, वरदान मिला हुआ है, जितना चाहो जब चाहो जैसे चाहो ले सकते हो। देर से आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एंट्री नहीं होगी। बाबा कहता है जब आओ तुम्हें भरपूर मिलेगा। ये भी नहीं है कि धन दे के जाना है या मैं बीमार हूं तो मुझे नहीं मिलेगा। नहीं, बाबा ने कहा सबको मिलेगा। कोई भी तरह का यहाँ पे कोई कोई उम्र का, कोई पढ़ाई लिखाई का, प्रवृत्ति मार्ग का कोई अड़चन नहीं है, सबको भरपूर मिल जाएगा। और इतना अच्छा अवसर मिला हुआ है भक्त बनाने का, प्रकृति को बनाने का, तन का, मन का, जो चाहो आप ले सकते हो यहाँ से। करना क्या है, एक बस वो चाबी हाथ में होनी चाहिए। और इतने प्यार, क्योंकि चाबी, ताला तभी खुलेगा जब उस चाबी को हमें लगाना भी आओ। आ भी गई हाथ में तो लगाओगे कैसे? बड़े प्यार से उसको बुलाना, दिल से उसको जब हम बाबा करके बुलाते हैं, उसको अपना बना लिया, तो फिर हम अधिकारी भी बन जाते हैं और उस चाबी से ताले को भी ले खोल देते हैं। मगर जैसे आज बाबा ने फिर ये भी समझाया कि अभी जैसे कोई लॉकर में होता है, हम सबके पास मोस्टली होंगे लॉकर, और हमें भी मालूम है हम कैसे बैंकों में खोलते हैं। एक चाबी हमारे पास होती है, एक उनके पास। एक चाबी से ताला नहीं खुलता है, दोनों इकट्ठी लगानी पड़ती हैं। सॉरी, फिर जाके वो ताला खुलता है। अगर कोई कह ले कि खोलना मैं अपनी चाबी से, तो पॉसिबल नहीं है। सेम बाबा ने कहा यहाँ भी वही है। बाबा और ब्रह्मा बाबा, शिव परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा बाबा, इन दोनों को साथ लेके सिमरन याद योग करना है हमें शिव बाबा का, मगर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है हमें। उन दोनों को साथ, उन दोनों के साथ जब हम बैठ के करते हैं तो वो खजाने भरपूर प्राप्त होते हैं। उन्होंने कैसे पाया, वो कैसे चले ब्रह्मा बाबा, क्योंकि बाबा कहता है मैं भी तो उन्हीं का ही सहारा लेता हूँ। उन्हीं के शरीर का सहारा लेके फिर मैं तुमको वो चीजें सुना पाता हूँ। तो जैसे लौकिक में भी होता है, माँ बाप दोनों चाहिए बच्चों को, तो बच्चे वो बड़े अच्छे से आराम से सुखी पूर्वक रहते हैं। और अगर एक भी मिस है उसमें तो भी उनको कितनी परेशानी होती है। माँ नहीं है तो बाप है, बाप है तो माँ नहीं है, तो उन बच्चों को बहुत परेशानियां आती हैं। ऐसे ही जो बच्चे कहते हैं कि हम सिर्फ शिव परमपिता परमात्मा के पास, क्योंकि उन खजाना तो उनका है, उन्होंने हमें भरपूर कर दिया, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। कार ले दी, चाबी भी दे दी, अब चलानी तो आती नहीं है हमें, तो क्या कर लोगे उस कार का, चाबी का? तो चलाना आना चाहिए। वो हमें ब्रह्मा बाबा से देख के, उनको फॉलो करके हमें करना। तो आइए हम बाबा के महावाक्य जो हैं, जो उन्होंने उच्चारित किए, वो हम सीधा बाबा के महावाक्यों को लेते हैं। ओम शांति। सब बाबा के खजाने लेने के लिए अलर्ट होकर बैठे। बाबा क्या क्या हमें डायरेक्शन दे रहे हैं वो हमने सुन के फिर उसको हमने जीवन में भी उतारना है। मुरली 14-10-1981 की सेकंड पार्ट है। सब अभी एक शब्द बाबा, सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा बोले।
आजकल की दुनिया में जो अमूल्य खजाने लॉकर व तिजोरियों में रखते हैं, उन्हों को खोलने की विधि डबल चाबी लगाते हैं। वह 2 बारी चक्कर लगाना होता है, घुमाना पड़ता ना 2 बारी उसको, तब खिलता वो। अगर ये विधि नहीं करेंगे तो खजाने मिल नहीं सकते। लॉकर में देखा होगा, एक आप चाबी लगाएंगे, दूसरा बैंक वाला लगाएगा, तो डबल चाबी होगी ना। अगर सिर्फ आप अपनी चाबी लगाकर खोलना चाहो तो फिर खुल नहीं सकता। तो बाबा ने कहा, यहाँ भी आप और बाप दोनों की याद की चाबी चाहिए। चाबी कौन सी है? याद। कई बच्चे ना नशे में आकर कहते हैं, मैं सब कुछ जान गया हूँ, मैं जो चाहूं वह कर सकता हूँ, करा सकता हूँ, बाप ने तो हमको मालिक बना दिया है। इसको कहते हैं नशा नहीं, इसको अर्थ को अनर्थ की बात कह सकते हैं। जो हमें मिला, जो बाबा ने दिया, उसको रॉन्ग वे में लेके चले जाते हैं, उल्टी तरफ। तो बाबा ने कहा, ऐसे उल्टे मैंपन के नशे में बाप से संबंध भूल स्वयं को ही सब कुछ समझने लगते हैं और एक ही चाबी से खजाने खोलना चाहते हैं, अर्थात खजानों का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन बिना बाप के सहयोग व सारे खजाने मिल नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, डबल चाबी चाहिए। कई बच्चे बाप दादा अर्थात दोनों बाप के बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते हैं, इससे भी प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। हमारा निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन है, साकार ने भी निराकार से पाया। आर्गुमेंट देखो, वो कहते हैं कि बाबा ब्रह्मा बाबा ने भी तो निराकार से पाया, तो हम क्यों नहीं ले सकते? इसलिए हम भी निराकार द्वारा ही सब पा लेंगे, साकार की क्या आवश्यकता है। लेकिन ऐसी चाबी खंडित चाबी बन जाती है, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती है। हंसी की बात तो ये है, नाम अपना ब्रह्मा कुमारी, कुमार कुमारी कहलाएंगे और कनेक्शन शिव बाप से रखेंगे। तो अपने को शिव कुमार कुमारी कहलाओ ना। बाबा ने सीधे से बताया, तो फिर ब्रह्मा कुमार और कुमारी क्यों कहते हो? सरनेम ही है, शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो दोनों ही बाप का संबंध हुआ ना। फिर बाबा कहते हैं कि शिव बाप ने भी ब्रह्मा द्वारा ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण अडॉप्ट किए, अकेला नहीं किया, उनको भी ब्रह्मा की जरूरत पड़ी। यानी कि शिव पिता परमात्मा को भी ब्रह्मा बाप की जरूरत पड़ी, तब अडॉप्ट हुए हम भी। तो बाबा ने कहा, अकेले नहीं किया, ब्रह्मा माँ ने बाप का दिलाया। परिचय बाप का दिलाने वाले ब्रह्मा माँ थी। वैसे भी अगर आप लौकिक में देखें तो माँ ही जो होती है वो अपने बच्चे को बताती है, ये तुम्हारा पिता है। परिचय माँ ही देती है, ये बाप है तुम्हारा। तो ब्रह्मा माँ ने पालना कर बाप से वर्षे के योग्य भी बनाया। फिर बाबा कहते हैं, राज्य भाग्य को प्रारब्ध में किसके साथ आएंगे? अब राज्य भाग्य मिले, वैसे तो हम कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा हमें मिले नहीं, तो हम फिर यही बाबा कहते हैं ना कि जब आप इतने अच्छा अपने को करो कि सतयुग में भी बाबा का वहां साथ मिले। तो बाबा ने कहा, प्रारब्ध अगर मिलेगी तो वो निराकार तो वहां होंगे नहीं ना, निराकारी दुनिया के वासी तो वो है ही नहीं है। निराकार तो निराकारी दुनिया के वासी हो जाएंगे, वो वहां चले। बाबा तो स्वर्ग में आते ही नहीं है, वो कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, मेरे को थोड़ा चाहिए, बच्चों के लिए, बच्चे इसको एंजॉय करें, इसको भोगें प्रारब्ध को।
तो साकार ब्रह्मा बाप के साथ राज्य भाग्य की प्रारब्ध भोगेंगे। वहां तो हमारे साथ ब्रह्मा बाबा ही हैं। तो साकार में हीरो पार्ट बजाने का संबंध साकार ब्रह्मा बाप से है व निराकार से। तो साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे के मालिक कैसे हो सकते हैं? फिर बाबा ने कहा खंडित चाबी नहीं लगाना, भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा ही ब्रह्मा द्वारा है। सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी के भाग्य बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि ब्रह्मा बाप ने जैसे किया, जब तक हम बाप की पहचान ही नहीं हमें होगी तो हमें मिल कैसे सकता है? और वो पहचान ब्रह्मा के द्वारा हमें दिलवाई ब्रह्मा माँ ने। आप लोगों के यादगार में भी यही गायन है कि ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे। कहा जाता है ना कईयों को, जब हम, ये कहावत भी है, सोए हुए थे व खोए हुए थे, इसलिए उल्टी चाबी नहीं लगाओ, डबल चाबी लगाओ। डबल बाप भी और डबल आप और बाप भी। इसी सहज विधि से सदा भाग्य के खजाने से पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कारण को निवारण करो तो सदा संपन्न बन जाएंगे। समझा? तो ये बात, सारी बातें बाबा जो बता रहे हैं, ये हमें अलर्ट होके समझ के फिर धारणा में लाते हुए अनुभव में लानी है। बाबा इतने इतने पॉइंट इतने अच्छे से समझाते हैं और उसकी विधि साथ में बता देते हैं, ताकि कोई भी बच्चा जो है इससे छूट ना जाए, उसको सारा कुछ मिले, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वो लेके जाए। फिर बाबा ने कहा लाड प्यार दिया, याद प्यार दिया बाबा ने। ऐसे मैं देखिए क्या सुंदर सुंदर है, ऐसे भाग्य ये विधाता के सदा याद प्यार श्रेष्ठ मेरा भाग्य। क्वेश्चन है बहन। जी बोलिए बोलिए, शुक्रिया। याद प्यार मेरा क्वेश्चन है। जी आप बोलिए, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू। एंड में बोलेंगे ही। हाँ जी, एंड में बोलना जो क्वेश्चन आंसर का कोई एंड। बात, ठीक है जी, ठीक है, फिर तो बहन पढ़ देती है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ओके, थैंक मैं पढ़ूं फिर? नहीं, क्वेश्चन आंसर शुरू कर दो डैड, बाबा को याद जी करके ठीक, क्वेश्चन आंसर। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं कि बाबा की बताई हुई एक एक शब्द बुद्धि में ऐसे सेट हो जाए हमारे कि उसको धारणा में लाने में हमें 1 सेकंड भी ना लगे, और जीवन में उसको अनुभव करते हुए अपने को प्राप्तियों से भरपूर करें। ओम शांति। ओम शांति। अपने अपने क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे। सबसे पहले रेनू बहन और रितु बहन से क्वेश्चन है कि आजकल के जो अमूल्य खजाने लॉकर में या तिजोरियों को खोलने की विधि क्या बताई है बाबा ने? हाँ जी, ओम शांति और स्वागत है आपका। आपने तो अच्छी मुरली समझाया। बाबा कह रही है आजकल की दुनिया में जो अमूल्य जाने लोग तिजोरियों में रखते हैं, जो आवाज नहीं आ रही है। नीचे गया था। 1 मिनट, अभी बोलती हूँ। हाँ, बाबा ने कहा है कि जैसे तिजोरी रखते हैं ना अपना अमूल्य सामान, तो उन्हों को खोलने की विधि डबल चाबी लगाते हैं, लोकल वाले जो बैंक वाले होते हैं जैसे। तो बाबा अगर कह रहे हैं कि दो बार चाबी लगाना होता है, 2 बार होता है ना चाबी को, तो अगर यह विधि नहीं करेंगे तो खजाने में से सकते हैं। तो बाबा कह रहे लोकर्स में भी देखा होगा कि चाबी एक अपनी लगाते हैं और एक दवाई लगाते हैं, तो डबल चाबी होगी ना। तो बाबा कह सिर्फ आप अपनी चाबी अगर खोलना चाहो तो खोल नहीं सकता। तो यहाँ पे बाबा ये कह रहे हैं कि आप और बाप दोनों की, यानी कि ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा
क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी तो हमें ज्ञान शिव बाबा के थ्रू ही देते हैं ना। तो दोनों की याद की चाबी लगाएंगे, तब हमें सब खजाने मिल जाएंगे, किसी की भी कमी नहीं रहेगी। तो ये डबल चाबी ये है हमारी, बाबा ने कहा है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि आजकल की दुनिया में जो अमूल्य खजाने हैं जो लॉकरों में होते हैं, उसको खोलने की विधि है डबल चाबी लगाना, माना 2 बारी चाबी को घुमाना। तो एक चाबी आप लगाएंगे और एक चाबी बैंक वाला लगाएगा, तभी लॉकर खुल पाएगा और खजाने निकाल पाओगे। अगर एक चाबी लगाओगे तो खोलना चाहो तो खोल नहीं पाओगे लॉकर को। तो इसी तरह बाबा ने कहा कि अविनाशी खजाने पाने के लिए भी आप और बाप दोनों की याद की चाबी चाहिए, तभी आप खजानों का अनुभव कर पाओगे और बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन पाओगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू आप दोनों का। अगला जो क्वेश्चन है बलविंदर बहन और मित्तू बहन के लिए है। बेहद के खजाने को खोलने की विधि बाबा ने क्या बताई थी और दोनों में समानता क्या है? आज दोनों ही बहनें नहीं हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में अशोक भाई कोई नहीं, कवर कोई कर दो। चांस लेना चाहता है तो ले सकता हाँ, है। चलो इस कोई क्वेश्चन। चांस लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं हाँ, तो फिर अगला ओम क्वेश्चन ओम पे आते हैं। हाँ, ओम शांति। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रिलेट करके चलते हैं। जी जी। जैसे बाबा ने लौकिक में बताया कि बैंक का जो खजाना होता है उसमें 2 चाबी लगती हैं, एक अपनी लगती है कस्टमर की, दूसरी बैंक की लगती है, तभी वो लॉकर खुलता है। यदि एक चाहे कस्टमर, मैं अपनी एक चाबी से लॉकर भाई खोल की दूं। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अब आवाज आई है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो जैसे लौकिक में भी जो है, बैंक के जो लॉकर की जो चाबी होती है, डबल चाबी होती है, कस्टमर के पास होती है, एक बैंक की चाबी लगती है। जब दोनों चाबी लगती हैं तभी लॉकर खुलता है, तभी हमारे खजाने मिल पाते हैं। यदि कोई चाहे कि कस्टमर चाहे कि मैं एक ही चाबी से खजाने को खोल लूं, लॉकर को खोल लूं, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसी के बिल्कुल इसको इसका जो है उदाहरण देते हुए बाबा ने ये कहा है कि जो है ब्रह्मा बाप से जो ज्ञान मिलता है वो भी शिव बाप का ज्ञान है। शिव बाबा को भी जो अपना ज्ञान देने के लिए साकार तन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इंद्रियां तो चाहिए ना सुनाने के लिए। क्योंकि इंद्रियों ने सुनना, कर्मेंद्रियों ने सुनना था, सुनाने के लिए भी ऐसी कर्मेंद्री चाहिए। इसलिए शिव बाबा भी जो है ब्रह्मा बाप के जो है तन में आकर अपना ज्ञान हमें देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अपने मैंपन के नशे में बाप से अपने संबंध को भूल जाते हैं और समझते हैं कि जैसे मैं ही सब कुछ हूँ, स्वयं को ही सब कुछ समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अब कई बच्चे नशे में आकर कहते हैं कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, मैं जाऊँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे मालिक बना दिया। उसने कहा है कि तुम ही सर्व खजानों के मालिक हो। अब वो जो है एक ही चाबी से, अर्थात अपनी की मैं जो है मुझे बाबा ने चाबी दे दी है, पूरा ज्ञान मुझको दे दिया है, इसलिए मैं चाहा हूँ तो मैं जो है खजाने को पा सकता हूँ, क्योंकि वर्षे का अधिकारी में, और अपने आप को व्यर्थ मिथ्या रूप में वो जो उस खजाने का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन बाप के सहयोग के बिना, जब बाबा ने ज्ञान दिया तब शिव बाबा के सहयोग के बिना जो है खजाने नहीं मिले, तो अब कैसे मिल सकते हैं? इसीलिए दूसरे एक मिथ्या जो है, ये मिथ्या क्या क्या वो माया का आकर्षण है, कि माया का ही एक वार होता है जो बच्चों के बुद्धि में ये आता है कि जो है शिव बाबा ने तो, ब्रह्मा बाप ने भी तो जो है अकेले जो है ज्ञान पाया था। तो इसलिए हम भी जो है, उन्होंने भी शिव बाबा से ज्ञान लिया था, तो हम भी डायरेक्ट शिव बाबा से ही ले सकते हैं। तो बाबा ने कहा इस प्रकार की जो है ये विधि गलत है। ऐसे जो है एक बाप से डायरेक्ट जो है शिव बाबा से ज्ञान नहीं ले सकते, उससे जो है हमारी प्राप्तियां भी वंचित हो जाती हैं। ये एक भ्रम है, व्यर्थ देह भान है कि निराकार से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। अपने आधार को भूल जाते हैं कि ब्रह्मा बाबा ही हमारा आधार है। जैसे रजनी बहन ने बिल्कुल सही बताया है कि ज्ञान हमें जो है शिव बाबा को, याद हमें शिव बाबा को करना है, लेकिन फॉलो हमें ब्रह्मा बाप को करना है। इसलिए ये दोनों चाबी हमें चल लगानी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चाबी हमारी खंडित हो जाएगी और ब्रह्म हमें सफलता भी नहीं मिलेगी।
क्योंकि जब बाबा ने हमें जो है हमारा जो सरनेम दिया शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी, अर्थात शिव के वंश के हैं, लेकिन ब्रह्मा द्वारा हम जो है अडॉप्ट किए गए हैं, इसलिए जो है शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हमारा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर शुभ भाई। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, आप फिर से अपने परिवार में बहुत जल्दी से आ गए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको रियली मिस कर रहे थे। आज बाबा मैं ने भी मिस कहा, कर रही थी। शुक्रिया जी। शुक्रिया। बाबा ने इसमें कहा कि अशोक भाई जी ने तो बहुत अच्छा क्लियर किया। बाबा ने कहा कि कई बच्चे नशे में आकर कहते हैं कि सब कुछ जान लिया, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मैं जो कुछ चाहूँ कर सकता हूँ, वो करा भी सकता हूँ। तो ऐसे उल्टेपन के नशे में बाबा से हम अपना संबंध भूल जाते हैं और स्वयं को ही हम सब कुछ समझने लग जाते हैं। तो क्यों अहम के अपने अहम के कारण हम स्वयं को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो लेकिन सोचने की बात है कि जब एक चाबी लगने से लॉकर की चाबी भी नहीं, लॉकर का ताला भी नहीं खोल सकते, तो क्या हम एक चाबी लगाने से, मैंपन की चाबी लगाने से बाबा से सर्व शक्तियों के अधिकारी बन सकते हैं? नहीं। तो यही हमारी बुद्धि है जो अहम में हमें गिरावट में ले आती है, पतन में ले आती है और हम अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। तो बिना बाप के सहयोग से हमें खजाना नहीं मिल सकता। ये तो सबसे पहली बात है कि कोई भी अगर मेरे में विशेषता है या योग्यता बाबा ने दी है, तो उस योग्यता का भी अभिमान नहीं आना चाहिए। वो भी एक सिंगल चाबी लगने के बराबर है। ये जो भी योग्यता है मेरे बाप के कारण ही है, उन्होंने ही मेरे में ये योग्यताएं भरी हैं। तो मुझे तो जो समझ आया वो मैंने आपको बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू आपका, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और रमन। दूसरी जो बात थी नशे की, बापा ने क्या बताई बच्चों के प्रति? हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने इसमें ब्रह्मा माँ की महत्व का बताया। इसमें ब्रह्मा माँ का, ब्रह्मा के बारे में तो बाबा बता ही रहा है, और दूसरा जो बाबा ने पॉइंट लिया इसमें ब्रह्मा माँ है। माँ के बिना बाप का कोई वो नहीं है, अकेला बाप कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे ब्रह्मा को छोड़ के, ब्राह्मण परिवार को छोड़ के अकेले शिव बाबा से लेना चाहें तो नहीं हो सकता। ये मन में अच्छे से समझना है। ओम शांति। शुक्रिया रमनी भाई, बहुत सुंदर। प्रीति बहन नहीं है आज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरी फिर बाबा ने क्या बात कही? रानी बहन, अर्चना बहन और सुमन बहन। ओम शांति दी। बाबा का अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा ने आपको हिम्मतवान बनाया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुरली बहुत अच्छे से सुनाई, बड़े दिनों बाद सुनी तो बहुत अच्छा लगा दीदी। शुक्रिया बाबा का। शुक्रिया यहाँ परिवार का। कुछ यहाँ क्वेश्चन है कि प्रारब्ध राज्य भाग्य की हम किसके साथ भोगेंगे? तो निराकार बाप ने हमें अपना ज्ञान देके ज्ञान से संपूर्ण बना दिया। अब वो तो निराकार हैं, तो निराकारी दुनिया के वासी हो जाएंगे। अब साकार में तो ब्रह्मा बाप के साथ ही हमें राज्य भाग्य की प्रारब्ध भोगनी है, और वो भोगेंगे ही। क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाप ने ही तो हमें हर चीज का ज्ञान दी। निराकार बाप ने ब्रह्मा बाप के मुख द्वारा ही हमें सारे ज्ञान दिए, सब बताया हमें। और ब्रह्मा माँ ने ही हमें अडॉप्ट भी किया। तो इसलिए
अब निरा साकार में तो ब्रह्मा बाप ही श्री कृष्ण का भी जन्म लेंगे और नारायण भी बनेंगे। तो हमें जो जितने भी साकार में राज्य भाग्य पाना है वो सब वो सब हम ब्रह्मा बाप के साथ ही पाएंगे। और हर भाग्य के भंडारे के मालिक ब्रह्मा बाप के साथ ही बनेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को ही सारे साकार के हक हासिल होंगे। ओम शांति जी। शांति। थैंक यू रानी बहन। भी अर्चना बहन और सुमन बहन है। शांति। रानी बहन ने शांति। काफी वैसे यही है, क्योंकि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों अभी कंबाइंड है, और दोनों को ही हमें दोनों की याद से ही हमको व्यक्त और अव्यक्त की अव्यक्त और निराकार की याद से ही हम अपनी वो कर्मातीत स्थिति को पाना है। तो ये वाली जो मुरली है इसमें बाबा ने यही बताया है। और जो थर्ड पॉइंट ये बताया कि सतयुग में जो राज्य भाग्य होगा उसमें शिव बाबा तो हमारे साथ नहीं आएगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा हमारे साथ होंगे। हाँ, कृष्ण के रूप में, फिर नारायण के रूप में। तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा तो निराकार दुनिया का वासी हो जाएगा, और उस समय साकार में ब्रह्मा की आत्मा ही तो हमारे साथ पाठ बजाएगी नए नए मतलब रूप में। तो बाबा ने यही कहा कि हीरो पार्ट बजाने का जो संबंध है वो हमारा सतयुग से ही स्टार्ट होता है। किसके साथ होता है वो? ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ ही होता है। तो साकार के बिना ये सर्व भाग्य के भंडारे के मालिक हम नहीं हो सकते, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये हमको इतना वो करना है, अगर हम दोनों डबल चाबी नहीं लगाएंगे तो हमारा जो भाग्य है उसका लॉक खुलेगा ही नहीं। हाँ, खंडित चाबी हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन और विजय भाई से है। खंडित चाबी नहीं लगाना बाबा ने कहा है, इसको स्पष्ट करें। ओम शांति। जी, ओम मंदिरों में भी कहा जाता था ना कि खंडित मूर्ति नहीं रखनी। कभी किसी मूर्ति रखी होती है, हमने घर के भी मंदिर होता है, कोई कोने से थोड़ी सी भुर जाती है या हल्का सा क्रैक आ जाता है तो कहते हैं कि नहीं, खंडित मूर्ति लगाओ ना तो पाप चढ़ता है। मतलब हम तो बचपन में अपनी मम्मी वगैरह से सुनते थे। अब बाबा तो हर चीज को कितने अच्छे से खोल के बता रहे हैं। अब बाप कुछ बच्चे जो ऐसे कई बच्चे ना बाप दादा अर्थात दोनों बाप की बजाय एक ही बाप के द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते हैं। यानी कि सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं और ये सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी तो निराकार भगवान से ही लिया शिव बाबा से, तो हम भी उन्हीं से ही लें। तो नहीं, बाबा कहते हैं कि नहीं, हमारा निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन साकार ने भी तो निराकार से पाया, इसलिए हम भी निराकार द्वारा इसको पालेंगे। या साकार की क्या आवश्यकता है, ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा थॉट आया तो हमारी चाबी खंडित हो गई। हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम दोनों को समान भाव रखेंगे। और नाम भी हमारा क्या है, ब्रह्मा कुमार और कुमारी। और फिर कनेक्शन किससे रखेंगे? शिव बाप से रखेंगे। तो अपने को शिव कुमार और कुमारी कहलाओ, बाबा कहते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारी क्यों कहलाते हो? सर नेम है। तो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, तो दोनों का ही बाप से संबंध हुआ ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि दोनों से ही संबंध रखना है। बाकी विजय भाई जी और अच्छे से क्लियर करेंगे। आवाज आ रही थी मेरी? हाँ जी, आ रही थी। ओम शांति। मुझे लगता है विजय भाई जी तो नहीं है। विजय भाई नहीं है। हाँ जी, तो फिर मैं ही इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। बाबा ने कहा है कि तुम लोगों के यादगार में भी यही गायन है कि ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो क्या तुम सोए हुए थे या कहीं खोए हुए थे? तो ये तो
बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जब माँ बाप भी कह देते थे, कभी हम कोई काम ना करते या कुछ भूल जाते तो कहते थे, जिस वेले रब भागे वंडदा भी आई ना तो तुसी किथे सुते हुए सी, किथे चले गए सी। पंजाबी में ही बोलते थे। तो वही बात अब बाबा भी हमें यही कह रहे हैं, भी ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा था तो तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तुम अगर सोए थे या खोए थे तो उल्टी चाबी नहीं लगाओ, बल्कि डबल चाबी लगाओ। उल्टी चाबी लगेगी तो बाबा को भी ये सारी बातों का पता है, भी कितनी चाबियों से लॉकर खुलता है, 2 से खुलता है या 2 बार घुमाना पड़ता है। तभी बाबा कहते हैं डबल चाबी लगेगी। तो डबल बाप भी और डबल आप और बाप भी, बाप भी डबल है और हमें बाबा कहते हैं तुम भी डबल हो। तभी तो बाबा ने कहा है ना कि भी 2 बाप हैं, तो इसी विधि से सदा भाग्य के खजाने से पद्मा पदम भाग्यशाली तुम बन सकते हो। जो बाबा ने विधि बताई है, सदा अपने भाग्य की जो चाबी है वो तुम्हारे पास ही है, तुम उसको सीधी चाबी लगाओ, डबल चाबी लगाओ तो खजाने के मालिक बन जाएंगे और भाग्यशाली भी बन जाए। शांति। फिर बाबा ने कहा है, कारण को निवारण करो तो सदा संपन्न बन जाएंगे। कोई भी कारण हो उसको बहुत बड़ा ना बनाकर उसका निवारण करो और सदा संपन्न बनो। बाबा कहते समझ गए। बाबा हर बार मुरली में कहता है समझा, तो हम समझ गए बाबा। हम आगे बाबा ने याद प्यार दिया, बहुत सुंदर याद प्यार है सभी बहन भाइयों के लिए। ऐसे भाग्य विधाता के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सहज विधि द्वारा विधाता को ही अपना बनाने वाले, सदा सर्व भाग्य के खजानों से खेलने वाले, बाबा बाबा कहना नहीं लेकिन बाबा को अपना बनाना और सभी खजानों के मालिक बन जाना, ऐसे सदा अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सभी बच्चों को, सभी बच्चों की बाबा को भी याद प्यार और नमस्ते। गुरुनाथ बाबा, थैंक यू सभी का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। थैंक। शुक्रिया परिवार का, बाबा का शुक्रिया जो आज मुझे ये चांस दिया इतने देर के, इतने दिनों के बाद। बहुत प्यास थी, बहुत शुक्रिया है आप सबका भी। ओम शांति। परिवार को भी आपकी बहुत प्यार थी, बहुत याद प्यार था आपके लिए, और आपकी हिम्मत को भी बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा का, शुक्रिया है बाबा का, आप जुड़े। थैंक यू रजनी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। सभी परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना अमूल्य समय लगा के बाबा की याद में हम बैठते। ये भी बाबा की याद, ये बाबा की बात शब्दों का, बाबा के वाक्यों का हम चिंतन करते हैं। सब परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। सब इसी प्रकार अपने ज्ञान में आगे बढ़ते रहें, यही शुभ आस है। ओम शांति।
खुशियों से भरा जीवन, हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई तेरी छत्र छाया में माया की धूप नहीं हो, माया की धूप नहीं, जो तेरा बन जाए उसे कोई भी भूख नहीं हो, उसे कोई भी भूख नहीं, जिसने